बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन कराम, इलेक्शन 2024 का बाकायदा तौर पे ऐलान हो चुका है और सियासी सरगर्मियाँ जो है अरूज पर हैं। और हम जो हैं आपने चैनल पर आपके सामने पाकिस्तान के जो कौमी असम्बली के मुख्तलिफ हलके हैं उनकी तफसीलात आपके सामने रख रहे हैं। तो आज जो हमारा हलका है वो है राजनपुर का हलका NA 187। इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। जितने भी नादरीन हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, नादरीन से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। आपकी राय जो होती है वो सबसे ज़्यादा कीमती होती है। नादरीन, ये जो हलका है राजनपुर का NA 187, ये नई हलका बनी है जो 2023 में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की है। उसके मुताबिक इसका नंबर है NA 187। अब इसका जो 2018 में नंबर था वो था NA 193। नादरीन, राजनपुर एक अहम डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर ज़्यादातर सरदारी निज़ाम है, कबीलों की सियासत होती है। और अगर आप पार्टीज़ के वोट की बात करें तो पार्टी का वोट बैंक भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक इस हल्के के अंदर मौजूद है। बाकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोट थोड़ा है मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी है, लेकिन ज़्यादातर जो वोट होता है वो कबीलों का होता है और सरदारों का वोट बैंक है इस हल्के के अंदर मौजूद है। सबसे पहले आप इसका जो 2018 का इलेक्शन था उसका रिजल्ट आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, 2018 में यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार जाफर खान लखारी साहब, उन्होंने 81,149 वोट हासिल किए थे और वो यहाँ से इलेक्शन जीत गए थे। जबकि दूसरे नंबर पर सरदार शेर अली गोरचानी रहे थे जो कि आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा था। उन्होंने 55,409 वोट हासिल किए थे। और जो मोहसिन लगारी से उन्होंने सिर्फ 4,110 वोट हासिल किए थे। नादरीन, आज़ाद हैसियत से मोहसिन लगारी के जो मैंने 4,000 आपको 110 वोट बताए हैं, इतने कम वोट, ये वोट बताने की एक वजह वो भी आपके सामने मैं रखता हूँ। नादरीन, अब ये जो सरदार जाफर खान लगारी हैं, ये इससे पहले जो है पहले भी इस हल्के में से MNA मुंतखब हो चुके हैं। ये जो सरदार जाफर खान लगारी साहब हैं, ये मुस्लिम लीग नून में भी रहे हैं। पहले मुस्लिम लीग नून में थे, फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में ये मुस्लिम लीग काफ के अंदर भी रहे हैं और उसके बाद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो गए जब 2018 में इलेक्शन हुआ। लेकिन नादरीन, यहाँ पर यह हुआ कि सरदार जाफर खान लगारी के इंतकाल के बाद ये वाली नशिस्त जो है वो खाली हो गई थी। और आपको याद होगा कि ये जो राजनपुर की तहसील जामपुर है, ये उस तहसील से रिलेटेड हल्का है। इसके अंदर जो है एक बाय इलेक्शन हुआ था और उस बाय इलेक्शन में जो मुकाबला हुआ था वो सरदार जाफर खान लगारी साहब की जो ज़ौजा हैं मीना जाफर लगारी साहबा, वो खुद इलेक्शन नहीं लड़ी थी। उन्होंने जो मोहसिन लगारी साहब हैं जिन्होंने 2018 में 4,110 वोट हासिल किए थे, उन्हें मैदान में उतारा था इस ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से। तो ये जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ था तो इस ज़िमनी इलेक्शन में जो रिजल्ट था वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। जो बाय इलेक्शन हुआ था और इस बाय इलेक्शन में भी सरदार जो मोहसिन लगारी साहब थे उन्होंने 90,392 वोट हासिल किए थे और वो यहाँ से इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गए थे। जबकि सरदार अवैस खान लगारी के बेटे जो थे अमार खान लगारी, उन्होंने 55,218 वोट हासिल किए थे और वो इलेक्शन हार गए थे। नादरीन, इस हल्के के अंदर से जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो मोहसिन लगारी साहब के कबीले हैं उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा जो है उस वक्त, क्योंकि PDM की हुकूमत थी, उन्होंने पूरे ज़राए इस्तेमाल किए और जो जिन लोगों ने इनको वोट नहीं दिए थे अपने मुखालिफिन पर ख़ास तौर पे उन्होंने उनकी फसलों को तबाह किया, नाजायज़ पर्चे कटवाए गए, गिरफ्तारियां करवाई गई, बहुत जुल्म ज़्यादती की गई। शायद अवाम ने जो है उसी जुल्म ज़्यादती का फिर बदला लिया और सरदार जो मोहसिन लगारी हैं जिन्होंने 2018 के इलेक्शन में सिर्फ 4,000 वोट हासिल किए थे, तो वो जब इसके ऊपर ज़िमनी इलेक्शन हुआ तो उसमें वो 90,392 वोट हासिल करने में कामयाब हो गए। तो लोगों ने जो है वो जो सरदारी निज़ाम का प्रेशर था, सख्ती थी जो लोगों के ऊपर की जाती थी, उसको उन्होंने मुस्तरद किया और उन्होंने मोहसिन लगारी साहब को वोट दिया। मोहसिन लगारी साहब के बारे में मशहूर है कि बहुत ही सादा इंसान है, लोगों से मिलते हैं और अभी जो कौमी असम्बली का इजलास होता था तो उसमें शामिल होने के लिए वो जो है आम बस पे चले जाते थे।
कहते थे कि मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता या इतना खर्चा मैं क्यों करूं, तो वो आम बस पे ही चले जाते थे। जो कौमी असम्बली का इजलास होता था उसमें शिरकत करने के लिए जो आम सवारियों वाली बस होती है उसमें चले जाते थे। लेकिन नादरीन अब यहाँ पर जो हालात हैं वो मुख्तलिफ हो चुके हैं। नादरीन यहाँ पर जो अख्तर खान गोरचानी है, अब इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम नून का जो टिकट है वो टिकट है जी अमार खान लगारी के पास। मुस्लिम नून के टिकट से अमार खान लगारी जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, जबकि सरदार अख्तर खान गोरचानी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। वो भी अपना यहाँ पर वोट बैंक रखते हैं। लेकिन हो सकता है कि जो सरदार अख्तर खान गोरचानी है वो कोई जो मौसल और हो सकता है उनका कोई इत्तेहाद हो जाए, सीट एडजस्टमेंट हो जाए, वो अलहदा बात है। लेकिन फिलहाल वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टिकट है उसके ऊपर इस दफा सरदार जो मोहसिन लगारी साहब है वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, बल्कि सरदार जाफर खान लगारी की जो जौजा हैं मीना जाफर लगारी साहबा वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रही हैं। और उन्होंने बाकायदा तौर पर एक जो है उन्होंने एक अपना ग्रुप बनाया है कि जो मोहसिन लगारी साहब हैं वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे, और उसके अलावा जो है जो मोहसिन लगारी साहब है वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे, और मीना जाफर लगारी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। उसके अलावा जो नून लीग का ग्रुप है वो भी काफ़ी मजबूत है। अमार खान लगारी के साथ जो है शेर अली गुरचानी वो भी उन्हीं के ग्रुप में शामिल है। पाकिस्तान मुस्लिम नून के वो सूबाई असम्बली के जो हैं उनके बारे में आ रही है कि टिकटें वो इलेक्शन लड़ेंगे सूबाई असम्बली का। यानी गोरचानी और जो अमार खान लगारी हैं उन्होंने भी अपना एक मजबूत ग्रुप बना लिया है। गोरचानियों की हिमायत भी उनके साथ है, और जो पाकिस्तान मुस्लिम नून का वोट बैंक भी है, और अमार खान लगारी का अपना वोट बैंक भी है। लेकिन अब तक के जितने भी सर्वेज हैं उनके मुताबिक ये बता रहा है कि अगर मीना जाफर लगारी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट सिलेक्शन लड़ती हैं, और जैसा कि लग भी रहा है कि वो लड़ेंगी, और मोहसिन लगारी साहब जो हैं वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ते हैं, तो वो आराम से ये वाली सीट निकालने में कामयाब हो जाएंगी। बाकी नाज़रीन फैसला इसका जो है अवाम ने करना है, अपने वोट के जरिए करना है। तो जो भी अवाम का फैसला होगा वो सबका फैसला होता है। इंशाल्लाह नाज़रीन अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।